17 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया की जमीन पर उतरा। नाइजीरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बता रहा है कि नाइजीरिया के लिए भारत कितना अहम है। दुनिया में वैश्विक कूटनीति में जहां मेरा और हमारा की आवाज आती है, वहीं भारत सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। भारत के लिए कोई देश छोटा नहीं है, कोई देश बड़ा नहीं है। भारत की विदेश नीति एग्रेसिव नहीं, प्रोग्रेसिव है। सेवेंटीन ईयर्स के बाद भारत के प्रधानमंत्री की ये यात्रा है। मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे तीसरे टर्म मुझे प्रारंभ में ही नाइजीरिया आने का अवसर मिला है और आपके भव्य स्वागत का, मेजबानी का सौभाग्य मिला है। पिछले एक दशक में भारत ने बहुपक्षीय मंचों से शांति, सुरक्षा और स्थिरता का संदेश दिया है। भारत बहुपक्षीय मंचों से दुनिया के उन देशों की आवाज बना है जिनकी आवाज को कम सुना गया। इस दिशा में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर भारत ने एक मिसाल कायम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुजा में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के साथ आधिकारिक वार्ता की। स्टेट हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का 21 तोपों की सलामी के साथ औपचारिक स्वागत किया गया। दोनों राजनेताओं के बीच एक सीमित बैठक हुई, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति टिनुबू के साथ अपनी गर्मजोशी भरी बैठक को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच मित्रता के विशेष संबंध हैं, जो साझा अतीत, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के आपसी मजबूत संबंधों द्वारा परिभाषित होते हैं। प्रधानमंत्री ने देश में हाल ही में आई बाढ़ से हुए विनाश के लिए राष्ट्रपति टिनुबू के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। राष्ट्रपति टिनुबू ने राहत सामग्री और दवाओं के साथ भारत द्वारा समय पर सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पिछले महीने नाइजीरिया में फ्लड्स में हुई जानहानि के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से और मेरी तरफ से संवेदनाएं प्रकट करता हूं। आपके राहत कार्यों के समर्थन में भारत 20 टन मानवीय सहायता भेज रहा है। दोनों राजनेताओं ने मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और भारत नाइजीरिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों की प्रगति पर संतोष जताया। दोनों इस बात पर सहमत हुए कि व्यापार, निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के परस्पर संबंधों के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया को कृषि, परिवहन, किफायती दवा, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल बदलाव के क्षेत्र में भारत के अनुभव की पेशकश की। राष्ट्रपति टिनुबू ने भारत द्वारा पेश विकास सहयोग साझेदारी और स्थानीय क्षमता, कौशल और पेशेवर विशेषज्ञता निर्माण में इसके सार्थक प्रभाव की सराहना की। दोनों नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति टिनुबू ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलनों के माध्यम से विकासशील देशों के मुद्दों पर जोर देने संबंधी भारत के प्रयासों को स्वीकार किया। भारत और नाइजीरिया के बीच स्ट्रेटेजिक संबंधों को मजबूत करने में आपकी निजी प्रतिबद्धता, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता में नाइजीरिया की पहली बार G20 समिट में गेस्ट कंट्री के रूप में जुड़ा और ये सौभाग्य हमको मिला और हमने मिलकर अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी।
ये मेरे हिसाब से बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। यह भी खुशी है कि नाइजीरिया को ब्रिक्स में पार्टनर कंट्री का दर्जा दिया गया है। मैं भारत की तरफ से इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए भी नाइजीरिया को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह आपके नेतृत्व में नाइजीरिया की विश्व पटल पर अहम भूमिका का परिचायक है। दोनों नेताओं ने ग्लोबल साउथ के देशों की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है और इसको लेकर भारत अपनी विकास यात्रा में इस विषय को हमेशा से प्राथमिकता देता आया है। भारत फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश कर रहा है। इससे न सिर्फ विकसित भारत की मजबूत नींव रखी जा रही है, बल्कि ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, वाटर जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ा जा रहा है। भारत ग्लोबल साउथ के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने ECOWAS के अध्यक्ष के रूप में नाइजीरिया द्वारा निभाई गई भूमिका और बहुपक्षीय निकायों में इसके योगदान की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन में नाइजीरिया की सदस्यता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति टिनुबू को भारत द्वारा शुरू की गई पृथ्वी अनुकूल अन्य हरित पहलों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वार्ता के बाद 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें शामिल हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, सीमा शुल्क सहयोग और सर्वेक्षण सहयोग। इसके बाद नाइजीरिया के राष्ट्रपति की ओर से प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया गया। The two leaders discussed bilateral cooperation in the field of trade, investment, defense, security, education, health, culture and people-to-people level at the delegation level talks. And the two leaders also focused on further enhancing the strategic partnership in various sectors, in particular in agriculture, pharma, railways, transportation and development cooperation fields. As you all are aware, the India-Nigeria relationship very strong, underpinned by a strong economic cooperation and trade and investments. There are about 200 Indian companies who have invested about $27 billion in this country, and the two leaders have discussed ways to further expand this economic partnership for the mutual benefit of the two countries. Indian companies are also creating large number of jobs in Nigeria. Capacity building with a large number of scholarship and digital education methods. Nigerian students have availed significant facilities both in this country and also in India under the iTech program. नाइजीरिया 6 दशकों से अधिक समय से भारत का करीबी साझेदार रहा है। भारत ने 1960 में नाइजीरिया के स्वतंत्र होने के 2 साल पहले नवंबर 1958 में लागोस में अपना राजनयिक भवन स्थापित किया था। अक्टूबर 2007 में भारत नाइजीरिया संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। वर्ष 1964 से भारत ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत नाइजीरिया के क्षमता निर्माण प्रयासों का समर्थन किया है। नाइजीरिया में रहने वाले 60,000 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग हमारे संबंधों में अहम कड़ी हैं। उनकी देखभाल के लिए एक गार्डियन के रूप में आप जो उनको संभालते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता से हमारे संबंधों में नया अध्याय जुड़ेगा और हम मिलकर वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उजागर करते रहेंगे और हमारे संयुक्त प्रयासों से सफलता भी मिलेगी। एक्सेलेंसी, मुझे नाइजीरिया के राष्ट्रीय सम्मान देने के लिए आपके निर्णय के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
यह सम्मान केवल मेरा नहीं, लेकिन ये सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है और यह भारत नाइजीरिया के सदियों पुराने जो संबंध है, उन संबंधों का सम्मान है। और इस सम्मान के लिए मैं नाइजीरिया का, आपके सरकार का और देशवासियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और नाइजीरिया में भारत का निवेश $20 बिलियन से अधिक है। नाइजीरिया भारत को कच्चे तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। भारत की छवि आज एक मजबूत देश के रूप में पूरी दुनिया के सामने उभर कर आई है और इस तस्वीर को बदलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम योगदान है। भारत के दूसरे देशों के साथ रिश्ते हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में योगदान, अब दुनिया भारत को बदले हुए देश के रूप में देख रही है। जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो वो नजर भी आता है। जब कोई देश किसी विदेशी नेता को अपना राष्ट्रीय पुरस्कार देता है तो ये उसके प्रति सम्मान, मित्रता और वैश्विक स्तर पर उसकी दूरदर्शिता और नेतृत्व को मान्यता देने का प्रतीक होता है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सम्मानित किया जा रहा है। अबुजा में स्टेट हाउस में आयोजित समारोह में नाइजीरिया के राष्ट्रपति महामहिम बोला अहमद तिनुबू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत नाइजीरिया संबंधों को बढ़ावा देने में उनके राजनीतिक कौशल और शानदार योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया। पुरस्कार के प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया गया है और उनके परिवर्तनकारी शासन ने सभी के लिए एकता, शांति और साझा समृद्धि को बढ़ावा दिया है। इस पुरस्कार को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत के लोगों और भारत और नाइजीरिया के बीच दीर्घकालिक और ऐतिहासिक मित्रता को समर्पित किया। मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। यह सम्मान हमें भारत और नाइजीरिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नाइजीरिया के संबंध आपसी सहयोग, सद्भाव और परस्पर सम्मान पर आधारित हैं। फ्रेंड्स, भारत और नाइजीरिया के संबंध आपसी सहयोग, सद्भाव और परस्पर सम्मान पर आधारित है। दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज और डायनेमिक इकोनॉमीज के रूप में हम मिलकर दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे हैं। दोनों देशों में सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता हमारी पहचान है, हमारी ताकत है। नाइजीरिया के रिन्यूड होप एजेंडा और विकसित भारत 2047 के बीच कई समानताएं हैं। पिछले साल राष्ट्रपति तिनुबू की भारत यात्रा से हमारे संबंधों में नया आयाम जुड़ा है।
आज अपने आपसी सहयोग को और अधिक सुदृढ़ और व्यापक बनाने पर विस्तार से चर्चा की। अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, कृषि, सुरक्षा, फिनटेक, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज और सांस्कृतिक क्षेत्रों में नई संभावनाओं की पहचान की है। एक करीबी और विश्वसनीय पार्टनर के रूप में नाइजीरिया के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है। फ्रेंड्स, अफ्रीका में नाइजीरिया की बहुत बड़ी और सकारात्मक भूमिका रही है और अफ्रीका के साथ करीबी सहयोग भारत की उच्च प्राथमिकता रहा है। हमारे सभी प्रयासों में हम नाइजीरिया जैसे मित्र देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े हैं। भारत और नाइजीरिया भी मिलकर दोनों देशों के लोगों और पूरे अफ्रीका महाद्वीप की समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। हम करीबी समन्वय के साथ काम करते हुए ग्लोबल साउथ के हितों और प्राथमिकताओं को महत्व देंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1969 के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता हैं। इससे पहले 1969 में ये सम्मान सिर्फ महारानी एलिजाबेथ को मिला था। किसी देश की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाने वाला ये 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। भारत की मिट्टी की महक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबुजा में प्रवासी भारतीयों के बीच पहुंचे। देश से दूर परदेश में प्रधानमंत्री ने भारत में हुए बदलाव की तस्वीर पेश की। प्रधानमंत्री के तौर पर ये मेरी पहली नाइजीरिया यात्रा है। लेकिन मैं अकेला नहीं आया। मैं अपने साथ भारत की मिट्टी की महक लेकर के आया। और करोड़ों करोड़ों भारतीयों के तरफ से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर के आया। प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया के विकास में भारतीयों के योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों ने नाइजीरिया में भारतीय संस्कृति को जो गौरव दिलाया है वो हर तरफ दिखाता है। आप सभी ने नाइजीरिया को सिर्फ अपना परिश्रम, अपनी मेहनत ही नहीं दी है, आप लोगों ने नाइजीरिया को अपना दिल भी दिया है। यहाँ का भारतीय समुदाय हमेशा से नाइजीरिया के हर सुख दुख में साथी रहा है। यहाँ के लोगों के साथ भारतीय कम्युनिटी नाइजीरिया के विकास के लिए
कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और यही तो भारत के लोगों की बहुत बड़ी ताकत है, भारत के लोगों के संस्कार है। हम दूसरे देश में भले जाएं, लेकिन सर्वहित के अपने संस्कार नहीं भूलते। हम तो वो लोग हैं जो सदियों से अपनी रगों में उन संस्कारों को लेकर के जिए हैं जो पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। हमारे लिए पूरा विश्व एक परिवार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत और नाइजीरिया संघर्ष के दिनों के साथी की तरह एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में लोकतंत्र, विविधता और जनसांख्यिकी की ऊर्जा में समानताएं हैं। आज भारत और नाइजीरिया संघर्ष के दिनों के साथी की तरह एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हम दोनों के पास डेमोक्रेसी की समानता है। हम दोनों के पास डायवर्सिटी की समानता है और हम दोनों देशों के पास डेमोग्राफी की ऊर्जा है। भारत और नाइजीरिया दोनों में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, रीति रिवाज मानने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बीते एक दशक में भारत ने अपनी जीडीपी में करीब $2 ट्रिलियन और जोड़ दिया। दस सालों में भारत की इकोनॉमी का साइज दोगुना हो गया है, डबल। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। याद रहेगा ना? कितनी? और वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया भारत अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ चुका है। अब भारत नए नए प्रयोग कर रहा है और नए रास्ते बना रहा है। उन्होंने कहा कि देश नई यात्रा पर निकल चुका है। इसका लक्ष्य विकसित भारत का निर्माण करना है। कि जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं वही कुछ बड़ा कर पाते हैं।
अब ये बात आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहां तक तो आ ही गए हैं। आज भारत और भारत का युवा इसी मिजाज से आगे बढ़ रहा है। इसलिए आज भारत नए नए सेक्टर्स में तेज गति से ग्रो कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अब वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ठानी है। उनकी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जबरदस्त बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत स्पेस सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर हेल्थ केयर तक दुनिया के बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहा है। हमने कंफर्ट से बाहर निकलकर हमने एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ठानी है। हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जबरदस्त बढ़ावा दिया। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर में से एक है। आज भारत में हर साल 30 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। यानी नाइजीरिया को जितने चाहिए उससे ज्यादा। साथियों, 10 वर्ष में हमारा मोबाइल फोन एक्सपोर्ट 75 टाइम 75 गुना से अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत सबका साथ, सबका विकास पर यकीन करता है। उन्होंने कहा कि मैंने नाइजीरिया समेत अफ्रीका को फ्यूचर ग्रोथ के एक बड़े केंद्र के रूप में देखा है। नाइजीरिया समेत अफ्रीका के फ्यूचर ग्रोथ के एक बड़े केंद्र के रूप में देखा है। पिछले 5 साल में ही हमने अफ्रीका में 18 नई एम्बेसी शुरू की है। बीते सालों में अफ्रीका की आवाज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उठाने के लिए भारत ने हर संभव प्रयास किया है। इसका एक शानदार उदाहरण तो आपने पिछले साल ही देखा है, जब भारत को पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी मिली तो हमने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया और भारत को उसमें सफलता भी मिली। मुझे खुशी है। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को अगले साल होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस और प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। भारत आने की इतनी सारी वजह है, एक साथ है। एक बड़ा ही सुखद संयोग आपके लिए बना हुआ है। आप इस दौरान भारत आए, अपने बच्चों को भारत लाएं और जो नाइजीरियन दोस्त भी है उनको भी साथ लाएं और प्रयागराज से पास में है ही अयोध्या जी है।
काशी भी ज्यादा दूर नहीं है। कुंभ में आए तो आप वहां जाने का भी प्रयास करिएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ग्रोथ हो, पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो या फिर बात डेमोक्रेसी की हो, दुनिया के लिए भारत एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। अब दुनिया में भारतीय जहां भी जाते हैं, लोग उनको सम्मान की नजर से देखते हैं। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.